हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहला भारत में 2020 में जो भी 2020 में सबसे फर्स्ट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों 2020 में जितनी भी फर्स्ट से रिलेटेड घटनाएं हुई है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इसको शेयर ज़रूर कर दें और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का बेनिफिट्स उनको भी मिलता रहे। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे कभी कभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम आगे। और जुड़े रहने के लिए स्टडी बाय आरजी पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुंबई। दोस्तों जहाँ भी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क आ जाए तो सबसे पहला कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा। और मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है, इतना ध्यान रखना है अपनों को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों देश में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कटक में, उड़ीसा में किया गया है, कटक उड़ीसा में। दोस्तों जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसका जो लक्ष्य है वो है कि भारत को खेलों की दुनिया में अहम स्थान दिलाना, भारत को स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा स्थान मिले, इसके लिए ये यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो उसका राइट आंसर होगा लक्समबर्ग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश लक्समबर्ग। चलते हैं दोस्तों आगे, बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? लाइकेन पार्क मतलब कवक पार्क भी इसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, मुनस्यारी, जो कि मुनस्यारी में है। तो दोस्तों ये अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। दोस्तों कोरोना समय में काफ़ी केस निकले थे दिल्ली में, तो उसको देखते हुए दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खोला गया है। चलते हैं दोस्तों आगे। सभी घरों को 100% गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 100% गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य है ये हिमाचल प्रदेश। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो इसका राइट आंसर है ये भी हिमाचल प्रदेश। अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। दोस्तों ये जो क्रिस्टीना कोच है सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो उसका राइट आंसर होगा भागलपुर, बिहार। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। और दोस्तों ये जो ई कचरा क्लिनिक खोला गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? इस सुविधा के तहत घर और कमर्शियल दुकानों के से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा, ताकि इसका क्या है जनता पर साइड इफेक्ट नहीं हो। नहीं तो क्या है, जो कि कमर्शियल दुकानों से जो भी निकलता है ये कचरा, तो इससे क्या है बीमारियां फैलती है। तो इसके लिए दोस्तों मध्य प्रदेश भोपाल में ये ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। चलते हैं दोस्तों आगे। रिचर्ड्स डॉकिन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा जावेद अख्तर। और दोस्तों ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों यह अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय गुणों को अमितता देने के चलते मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरी तरह डिजिटल होने वाला
निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। तो इसका फुल फॉर्म रहता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो उसका राइट आंसर होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में। दोस्तों योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहाँ पे खोला जाएगा? लॉस एंजल्स, अमेरिका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जाए? उसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना। और जो ये भारतीय सेना है इसमें मेजर अनूप मिश्रा जी की मदद से ये बनाया गया है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, जो कि ऋषिकेश में बनाया गया है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात ने सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं दोस्तों देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। दोस्तों भारत ने सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, ये अपने को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा विनोद कुमार यादव। दोस्तों ये ध्यान रखना, रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं NTPC वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनको अपने को ध्यान से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा M वीर लक्ष्मी, जो कि तमिलनाडु से हैं। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वह राज्य जो अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उसका सही आंसर होगा केरल। दोस्तों सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य केरल बना है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलते हैं दोस्तों देखते हैं, वह देश जो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देश का पहला शहद प्रयोगशाला कहाँ खोला गया है? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल पर बैंक खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडसइंड बैंक। जो इंडसइंड बैंक है ये मोबाइल पर बैंक खाता खोलने की सुविधा देता है। दोस्तों पहला बैंक बन गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। और दोस्तों इसी के साथ स्वच्छता से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। चलते हैं दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो सबसे लंबा पियर ब्रिज मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों ये अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लें, भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर होगा असम में। और दोस्तों ये जो रोपवे होता है ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे, अब ये रोपवे क्या होता है? तारों के जरिए नदी पार करने वाला वाहन, जो उड़न खटोला आपने सुना होगा उसे ही रोपवे बोला जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ेगा और इसमें लगभग 56 करोड़ की लागत से ये बनेगा और ये 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका सही आंसर होगा लियोनेल मेसी। दोस्तों चलते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? तो इसका सही आंसर होगा केरल में शिलान्यास किया गया है। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में पहला टायर पार्क खोला गया है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहली महिला जिसे राफाल विमान
रफाल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शिवांगी सिंह। अब दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ। चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला किसान आयोग किस राज्य ने स्थापित किया गया? तो इसका मेघालय राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ पे होगा? परभणी जिले में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो उसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, और जो कि मैसूर में खोला गया है। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चंस बनने थे फर्स्ट इन इंडिया से तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहने के लिए, ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें स्टडी बाय RG चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उससे सभी को बेनिफिट मिल सके इन क्वेश्चंस का, और सभी फ़ायदा उठा सके ये क्वेश्चंस का। तो दोस्तों चलते हैं, आज इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।